Chapter 8 Triangle and its properties. Brain teaser of this chapter. Brain teasers. Question number 1a. Tick the correct option. In triangle ABC, AB plus BC is greater than. We know that sum of two sides is always greater than the third side. If AB and BC two sides, the other side is AC. The AB plus BC greater than AC. This is the right answer. Number 2, the centroid of a triangle divides each median in the ratio 2:1. सेंट्रॉइड क्या होता है? जहाँ तीनों मीडियन एक पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड. तो क्या रेशियो में आता है? 2:1. सी, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर. वन ऑफ द साइड इज 8 सेंटीमीटर. द अदर साइड इज, ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करके दिखाते हैं कितना निकलेगा. ओके, हो जाएगा इसमें. देखिए, वर्टिकल एंगल इज 80 डिग्री. वर्टिकल एंगल कहते हैं ऊपर वाले एंगल को, और जो बेस लाइन से जो बनते हैं, ये बेस लाइन है BC, ये एंगल निकालने हैं. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं, दोनों एंगल इक्वल. तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री. ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री. तो बेस एंगल कैसे निकलेंगे? ये 2x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180. x इक्वल टू 180 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2. पहले इसको माइनस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे. कितना आएगा? 50 डिग्री. तो बेस एंगल्स दोनों कितने हो गए? एंगल बी भी 50 हो गया एंड एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर? ये एंगल एक्स है और ये वाई है. तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वाई को कैसे निकालेंगे? लीनियर पेयर से. लीनियर पेयर क्या होता है? y प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री. तो लीनियर पेयर से y निकल जाएगा. और 120 क्या है? एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होता है. x प्लस 50 इज इक्वल टू 180. देखिए, y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. ये क्यों होगा? लीनियर पेयर. एक लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल का, लीनियर पेयर, दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो y इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री. कितना आ गया? y 60 डिग्री. अब ये 60 है, या तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से निकालिए, नहीं तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से. इंटीरियर एंगल का सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल. तो x इक्वल टू 120 माइनस 50, 70 डिग्री. ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ओके, नाउ डी. कैन द लाइन सेगमेंट 1.5, 2 and 2.5, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल? अब ये तीनों साइड क्या राइट एंगल ट्राइंगल की हो सकती हैं? तो राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम क्या है? दो साइड का सम, दो साइड के स्क्वायर्स का सम जो है वो तीसरे साइड के लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, लॉन्गेस्ट स्क्वायर के बराबर आना चाहिए. देखते हैं. 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. 1.5 का स्क्वायर इज 2.25 एंड 2 स्क्वायर इज 4. जब जोड़ेंगे तो यहाँ डेसिमल लगा के 2 जीरो लगा के जोड़ते हैं हमेशा. 6.25. और थर्ड साइड इज 2.5, इसका स्क्वायर इज 2.5 स्क्वायर इज 6.25. ठीक है, तो इट इज पॉसिबल दीज आर द साइड्स ऑफ ए राइट triangle. Okay, now E, where does the circumcenter of a right angle triangle lie? It lies on the midpoint of the hypotenuse. यह hypotenuse है, इसके midpoint पर lie करता है. Question number 2.
A man goes 5 meter in east and then 12 meter in north. Find the distance from the starting point. Question number 2. 5 meter in east. ये 5 मीटर ईस्ट है एंड 12 मीटर इन नॉर्थ. ये 3 पॉइंट हैं ए बी सी. दोनों आपस क्या बनाते हैं 90 डिग्री. और हमको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. इन दोनों का ये डिस्टेंस हमको निकालनी है. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर इज 12 स्क्वायर एंड बी सी इज 5 स्क्वायर. 169 प्लस 25 सॉरी 144 प्लस 169. ए सी इक्वल टू अंडर रूट 169. इसको हम लोग क्या कह सकते हैं 13 इंटू 13. तो ए सी इक्वल टू 13 मीटर. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द width of a rectangle is 5 centimeter. Width of a rectangle ये 5 सेंटीमीटर है एंड इट्स डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर. डायगोनल मीन्स ये. फाइंड इट्स पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या होती है रेक्टेंगल की 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. अब हमको ब्रेथ तो पता है लेकिन हमको ये लेंथ नहीं पता है. तो हम इसको कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर. यही होगा. ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस. देखिए लेंथ कितना निकला. 13 स्क्वायर इज 169, 5 स्क्वायर इज 25, 144. लेंथ इक्वल टू अंडर रूट 144 अंडर रूट 12 इंटू 12. तो लेंथ कितना आ गई 12 सेंटीमीटर. एंड फाइंड द पेरीमीटर 2 टाइम्स एल प्लस बी. एल प्लस बी 2 इंटू 17 34 centimeter. This is the perimeter of rectangle. Okay. Now question number 4. This is question number 4. In the figure 8.23, triangle PQR and SQ are two isosceles triangles. ये दोनों isosceles है. Isosceles means two sides equal. इसकी ये दोनों side equal है, इसकी है. Find angle PQR and PRQ, SQR and SRQ and find X. ओके. देखिए पहले ट्राइंगल PQR. इसकी ये दोनों साइड इक्वल है और ये एंगल दिया हुआ है हमको 30 डिग्री. और फर्स्ट पार्ट में हमको क्या निकालना है ये एंगल और ये एंगल निकल जाएगा. देखिए एंगल Q इक्वल टू एंगल R. क्यों एंगल PQ इक्वल टू PR. अगर दो साइड इक्वल हैं तो बेस एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल. अब इसको मान लेते हैं y. लेट y. ये दोनों क्या हो गए. अब y निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी. y प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री. तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 30 150 डिग्री. कितना आया 150 डिग्री. तो y इक्वल टू 150 बाई 2 75 डिग्री. y का मतलब क्या हो गया एंगल PQR एंड PRQ इक्वल टू 75 डिग्री. नाउ दूसरा ट्राइंगल ये वाला इसके अंदर ये SQR और ये कितना दिया हुआ है 70 डिग्री. तो इसकी भी ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इस एंगल को Z मान लेते हैं. नीचे वाले दोनों को क्या मानेंगे Z. सेकेंड QS इक्वल टू RS. इसका मतलब क्या हो गया एंगल SQR इक्वल टू एंगल SRQ. इसको मान लेते हैं लेट Z. फिर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. Z प्लस Z प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180. 2Z इक्वल टू 180 माइनस 70 110 डिग्री.
जेड इक्वल टू 110/2 55 डिग्री। ठीक है, जेड का मतलब क्या हो गया, एंगल एस क्यू आर एंड एस आर क्यू 55। और थर्ड में आपको क्या निकालना है, एक्स। देखिए ये जो एक्स है, ये वाला एंगल एक्स, तो हम लोग वाई में से जेड को घटा देंगे, एक्स आ जाएगा। एक्स इक्वल टू वाई माइनस जेड, 75 माइनस 55 20 डिग्री, x इक्वल टू 20 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। In the figure 8.24, triangle PQR is isosceles with PQ and PR. LM is parallel to QR, ये दोनों पैरेलल हैं, with L and PQ and M on PR. Give reason for each of the following. ये देखिए, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमको प्रूव करना है Q इक्वल टू R, तो आराम से हो जाएगा। इफ PQ इक्वल टू PR देन एंगल Q इक्वल टू एंगल PLM इक्वल टू Q, ये दोनों आपस में कैसे बना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग हमेशा बराबर होते हैं। सिमिलरली PML इक्वल टू R, M और R भी आपस में इक्वल होंगे ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, L एंड M इक्वल। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, पांचों पार्ट यूज हो जाएंगे। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, LM लाइन पैरेलल है QR के। देखिए सबसे पहला पार्ट, एंगल Q इक्वल टू एंगल R, बस इसका रीज़न देना है, क्यों है, क्योंकि PQ इक्वल टू PR। जब साइड्स इक्वल हैं तो आपस में एंगल क्या होंगे, इक्वल। नंबर 2, एंगल PLM इक्वल टू एंगल Q, क्यों, करस्पॉन्डिंग angles of parallel lines LM and QR, क्योंकि LM और QR दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। सिमिलरली थर्ड, एंगल PML इक्वल टू एंगल R, सेम रीजन यहाँ पर भी आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। नाउ फोर्थ पार्ट इज PLM इक्वल टू PML। देखिए फोर्थ, PLM इक्वल टू PML, क्यों, इसका रीजन है एंगल Q इक्वल टू एंगल R। जब Q एंड R इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। फिफ्थ, PLM इज आइसोसेलेस, तो लिखेंगे एंगल PLM इक्वल टू PML। जब दोनों बेस एंगल इक्वल हैं, ये दोनों, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, PL इक्वल टू PM। देयरफॉर ट्राइंगल PLM इज आइसोसेलेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। In an isosceles triangle, the base angle is twice as large as vertex angle. Find the angles of the triangle. Okay? देखिए एक ट्राइंगल है ABC, ABC। वर्टेक्स एंगल, ये है वर्टेक्स एंगल, इज ट्वाइस ऑफ द बेस एंगल। अगर बेस एंगल्स इज ट्वाइस एज लार्ज एज द वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल अगर x है तो बेस एंगल क्या हो जाएगा, 2x। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल, 2x। फाइंड द एंगल्स। अब तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एंगल ए x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x 4x 5x, x इक्वल टू 180/5, 36 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया, 36 डिग्री। एंगल बी 2 इंटू 36 यानी 72 डिग्री। एंड एंगल सी इक्वल टू
72. बी और सी इक्वल हैं दोनों 72. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. A pole broke at a point but did not separate. Its top touched the ground at a distance of 5 meters from the base. If the point where it broke, it has a height of 12 meters from the ground. What is the total height of the pole before it broke? Okay. देखिए ये पोल है पूरा, ये यहाँ से टूट के नीचे गिर गया. ये जो पार्ट है ऊपर वाला x समझ लो टूट के यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया. और कितनी दूर पे गिरा है? 5 मीटर पर. और किस हाइट से टूटा है? 12 मीटर से. ठीक है, ये 5 मीटर से दूर गिरा है और 12 मीटर हाइट पर है. तो सबसे पहले ये 90 डिग्री होगा और हमको क्या निकालना पड़ेगा? x. जो x यही पार्ट है. टोटल हाइट कितनी होगी? 12 प्लस x. तो पहले x फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. 169. x फिर वही निकालेंगे. अंडर रूट 169 इज 13 इंटू 13 मीटर. अब टोटल हाइट ऑफ द पोल, टोटल हाइट दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगी? इक्वल टू 12 प्लस 13. टोटल हाइट ऑफ द पोल इज 25 मीटर. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. ट्राइंगल ABC is right angle at C. Can you locate its ortho center without having any altitude? If so, name it. ओके. ये राइट ट्राइंगल है. राइट एंगल कहाँ पर है? सी पर है. तो एल्टीट्यूड जहाँ मिलते हैं उसी को कहते हैं ऑर्थो सेंटर. तो ये इस पर एल्टीट्यूड है, ये इस पर एल्टीट्यूड है, तो नेचुरली यहीं पर बनेगा ऑर्थो सेंटर, क्योंकि तीसरा वाला भी इसी पर लाई करेगा. तो इसका आंसर हो जाएगा यस. कहाँ पर होगा ऑर्थो सेंटर? एट द सी. ठीक है, जहाँ सारी एल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसी को कहते हैं ऑर्थो सेंटर. Question number 8. Draw an equilateral triangle, each of whose sides is 6 centimeter. Draw its median. Are they equal? ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एक साइड खींचेंगे 6 सेंटीमीटर. इक्विलेटरल मीन्स ईच साइड इज इक्वल टू द 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ से कंपास में 6 सेंटीमीटर का आर्क लेके कैसे आर्क काट देंगे और एक इधर से काट देंगे. जहाँ पर भी मिलेगा ये बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर. इधर से भी 6, इधर से भी 6. मान लो ट्राइंगल क्या बन गया? ABC. अब आपको इसके ड्रॉ करने हैं मीडियंस. मीडियन क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों को जो मिलाएगी. तो B और C का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. B से काटेंगे आर्क ऊपर नीचे और C से काटेंगे. और ये जहाँ पर भी काटेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट क्या हो गया? मिड पॉइंट. और इसको A से मिला देंगे तो ये हो गया मीडियन. सिमिलरली A और C को बाइसेक्ट करेंगे, ऊपर नीचे आर्क काट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और B से मिला देंगे. जो मिड पॉइंट आएगा इसको मिला देंगे. तो AD एक मीडियन हो गया, एक BE हो गया. सिमिलरली इसको भी बाइसेक्ट करके और इससे मिला देंगे, ये हो जाएगा CF. तो तीनों मीडियन AD, BE एंड CF, तीनों की लंबाई क्या आएगी? इक्वल, क्योंकि ऑल द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर. सारे मीडियंस आपस में इक्वल होते हैं. कंस्ट्रक्ट करके बना सकते हो. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. द एक्सटीरियर एंगल एट C ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 120 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स of the triangle if angle A equal to angle B. What type of triangle is this? Okay. देखिए फिगर बनाइए. एक्सटीरियर एंगल एट C, ABC. एक्सटीरियर एंगल इज ACD. ये एक्सटीरियर एंगल है, ये कितना दिया है? 120 डिग्री. ऑल द एंगल निकालें. इफ एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये दोनों आपस में क्या है?
इक्वल है, मान लेते हैं ये दोनों x है। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल B, इसको हमने क्या मान लिया? x, ठीक है। तो जो एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जो एक्सटीरियर होता है वो इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होता है, यानी 120 डिग्री इक्वल टू x प्लस x, यानी 2x इक्वल टू 120 डिग्री, x इक्वल टू 120/2 यानी 60 डिग्री। तो A एंड B दोनों कितने हो गए? 60। अब हमको क्या निकालना है? C। तो तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो C कितना निकलेगा? 60 प्लस 60 प्लस C इक्वल टू 180। जब इसको सॉल्व करोगे 120 माइनस करेंगे तो C भी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120 मीन्स 60 डिग्री। जब तीनों एंगल 60 डिग्री हैं तो कैसा ट्राइंगल बनेगा? इक्विलैटरल। कैसा ट्राइंगल बनेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। यही इसका आंसर है। तीनों एंगल 60 डिग्री आ रहे हैं, इसीलिए इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, देखिए ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और एक्सटीरियर एंगल दिया 136, 104। देखिए 3 प्लस 136 दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। ऐसे ही यहाँ पर 2 प्लस 104 इक्वल टू दोनों का लीनियर पेयर होगा। ओके, देखिए एंगल 3 प्लस 136 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 कितना हो गया? 180 माइनस 136, माइनस कर दीजिए 44 डिग्री। ये क्यों हुआ इन दोनों का सम? यहाँ पर हम लोग रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। पूरा लिखिएगा आप लोग, लीनियर पेयर। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 104 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी होगा लीनियर पेयर, एक लाइन पे बन रहा है इसलिए लीनियर पेयर। तो एंगल 2 कितना हो गया? 180 माइनस 104 डिग्री यानी 76। ठीक है, अब तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री बाय यूजिंग ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 प्लस 44 डिग्री प्लस 76 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। इन दोनों का सम 120 इधर ले जाके माइनस किए हैं, एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए फिगर बनाए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ABC एक ट्राइंगल दिया है, इसके तीनों एंगल निकालने हैं, BAC, ABC एंड ACB, ये तीनों एंगल निकालने हैं। देखिए सबसे पहले ये एंगल 45 है, ये आपस में कैसा बन रहा है? वर्टिकली अपोजिट। एंगल FAE हमको कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे गिवन। तो FA एंगल BAC जो है वो कितने के बराबर होगा? FAE। रीजन क्या आएगा यहाँ पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो BAC कितना हो गया? 45 डिग्री। नेक्स्ट ये एंगल निकालना है ACB, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर निकालते हैं, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, रीजन लिखना कंपलसरी होता है, लीनियर पेयर। तो अब यहाँ पर क्या होगा? एंगल ACB प्लस एंगल 105 इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देन ACB इक्वल टू 180 माइनस 105, 75 डिग्री। नाउ थर्ड एंगल B, तो B निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एंगल B प्लस BAC प्लस एंगल ACB
इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल बी हमको निकालना है। बी ए सी आपका कितना था 45 और ये है 75, ठीक है। एंगल बी प्लस कितना हो गया 120 डिग्री, माइनस कर दो 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री, हो गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल निकल गए, ए निकल गया 45, 75 एंड 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। फिगर दिख रहा है, एक ट्रायंगल क्या है ए बी सी, एंगल सी क्या है एक्सटीरियर हो गया इसके लिए। तो एक्सटीरियर एंगल जो एक्स है वो किन दोनों के सम के बराबर होगा ए प्लस बी, 30 प्लस 30 60 डिग्री, एक्स कितना हो गया 60। अब y इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है बाहर जा रहा है, तो y इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फिगर बना लीजिएगा। एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। एक्सटीरियर हमेशा क्या होता है इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर, ये x है और ये दोनों 30 प्लस 30 60 डिग्री। अब देखिए y, अब इस ट्रायंगल में ए ई डी, ये भी एक्सटीरियर है, ए ई डी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल सी, यानी डी कितना है 30 डिग्री, सी कितना है 60 डिग्री अभी निकाले हैं, और ये है y 90 डिग्री। निकल गए दोनों एक्सटीरियर, एक x 60 और y 90। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। The length of two sides of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. Between what two measures should the length of the third side fall? वो कह रहा है ट्राइंगल की अगर दो साइड 12 और 15 है तो थर्ड साइड कितनी हो सकती है, ठीक है। अगर दो साइड्स एक 12 सेंटीमीटर एक 15 सेंटीमीटर है तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर का, दोनों में अंतर कितना है 3। अगर साइड को हम लोग 3 लेंगे तो जोड़ के कितना हो जाएगा 15, ये भी 15 और ये 15, तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो जो तीसरी साइड है वो हमेशा 3 से क्या होगी बड़ी। ये जो साइड है मान लेते हैं थर्ड साइड x है, तो जो x है वो हमेशा क्या होगा 3 से बड़ी, ठीक है। अब इन दो साइड का सम कितना होगा, डिफरेंस तो 3 था, दोनों का जोड़ कितना है 12 प्लस 15 27, यानी इन दोनों का सम 27 के बराबर हो गया, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इस साइड को जो है वो छोटा होना होगा 27 से, यानी जो थर्ड साइड है वो 3 से बड़ी होगी और 27 से छोटी। लिख सकते हैं 3 से बड़ी होगी, या थर्ड साइड लिख सकते हो, थर्ड साइड इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 27। समझ गए? ओके, फिनिश, थैंक यू।